ऐसे थे वे, चैप्टर नंबर 3, क्लास 4th, प्रतिभा। ऐसे थे वे, अब ऐसे थे वे मतलब किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? जिससे आपको यहाँ पे चित्र समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हम बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम उनकी जीवन की एक ऐसी वो घटना है जिसके बारे में हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जब वो बाल अवस्था में थे। ये घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने दोस्तों से बात करने में मग्न थे। यह देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठीक बता दिए, लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया। अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उनके दोस्त से बोले, देखो तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया। मैं समझता हूँ कि बात तुम कर रहे थे, तिलक नहीं, इसलिए तुम्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए। तुम खड़े रहो। तो यहाँ पर तिलक की जब बाल अवस्था में थे तो उसकी बात हो रही है जब वो कक्षा में अपने दोस्त से बात कर रहे थे और उसी समय उसी कक्षा में जो अध्यापक महोदय पढ़ा रहे थे, तो उनकी बातों को सुनकर वो उनको वो जो दोनों बातें कर रहे थे तो अध्यापक महोदय को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनसे उसको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो अध्यापक महोदय ने तिलक और उसके दोस्त दोनों को खड़ा कर दिया और तिलक और कुछ प्रश्न पूछे उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। पर तिलक ने तो क्या हुआ, जो क्वेश्चन जो उनके अध्यापक ने पूछे थे उसका जवाब उन्हें दे दिया और उनका दोस्त जो था वो उनकी एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। इसलिए अध्यापक ने तिलक को तो बिठा दिया किंतु उसके दोस्त को खड़ा कर दिया। ठीक है, वो बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा। दोस्त को सजा मिलती देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बात कर रहा था। अब तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि बात तो मैं भी कर रहा था उससे, है ना। अगर दोस्त मुझसे कर रहा था तो मैं भी तो उससे कर रहा था। तो तिलक क्या हुआ, खड़ा हो गया और बोला कि अध्यापक जी, ये भी उससे बात कर रहा था। अध्यापक महोदय ने पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया, है ना। तो तिलक बोले, अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है। तो तिलक क्या बोलता है कि मैं एक बार जब मैं कभी भी किसी भी अध्यापक जब भी मैं कोई भी बात सुनता हूँ या कोई भी पाठ सुनता हूँ तो वो एक बार में मुझे याद हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको आपको बता दिया। अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए, खुश हुए कि तिलक ने जो बोला वो सच बोला। फिर भी फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है इसलिए उसे पाठ नहीं याद हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं कि तुम दूसरे की पढ़ाई में अड़चन डालो। तो अध्यापक ने क्या कहा, अध्यापक ने पहले तो उसकी बड़ाई की, किसकी, तिलक की। कहा कि तुम बुद्धिमान हो, अच्छी बात है ये तो, बट तुम्हारी बुद्धिमान होने से तुम्हें तो याद हो गया पर तुम्हारे दोस्त को तो याद नहीं हो पाया क्योंकि वो बुद्धिमान इतना नहीं है। उसने चलती क्लास में उस पाठ को सुना नहीं। उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो जो मैं बोल रहा था या जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था या जो मैं पाठ पढ़ा रहा था वो उसने सुना नहीं ढंग से, इसलिए उसने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है ना तिलक। यही सब वो अध्यापक ने तिलक को कहा। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो और तुमसे महान व्यक्ति बनने के गुण हैं। याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। तो उनके अध्यापक ने क्या कहा कि जो तुम्हारी बुद्धि है बहुत अच्छी, तुम इंटेलिजेंट हो, ये सब अच्छी बात है, बट तुम्हारी जो बुद्धि है उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वहाँ मत लगाओ, फालतू बातों में व्यर्थ ना करो। ठीक है ना। ये बात अध्यापक तिलक को कहते हैं। वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए।
देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनके योगदान का को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें इसे लेकर ही रहेंगे। तब जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो क्रांतिकारी हो गए और अपने देश के प्रति उनका एक देश के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जवाबदारी संभाली। वो एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। उन्होंने एक संदेश दिया था हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें इसे लेकर ही रहेंगे। ये उनने संदेश दिया था, ठीक है, एक नारा दिया था जिसे उसके बल पर हमने हमारे देश को आज़ाद भी कराया था। तो संदेश, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या समझ में आया? तो इस प्रेरक प्रसंग से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। कक्षा में जब अध्यापक तिलक के दोस्त को सजा दे रहे थे तो वो सच बोलते हैं कि उनके अध्यापक उन्हें सजा तो कक्षा में जब अध्यापक तिलक कोई दोस्त को सजा देते हैं तो वह सच बोलते हैं। उनके अध्यापक उन्हें सदा सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को बताएं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए तथा दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों से महत्वपूर्ण महापुरुष द्वारा कहे गए वचनों को दोहराने के लिए भी आप कहें। तो ये थी कहानी, ये था एक प्रसंग बाल गंगाधर तिलक का, ऐसे थे वे, चैप्टर नंबर 3, प्रतिभा, क्लास 4। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। तो पहला था शब्द प्रसन्न मतलब खुश, अड़चन मतलब रुकावट या बाधा, सदा मतलब हमेशा, संघर्ष मतलब लड़ाई या टकराव, आदेश मतलब आज्ञा, जन्म सिद्ध मतलब जन्म लेने के साथ ही मिलने वाला अधिकार, बुद्धिमान मतलब होशियार, माफ़ी मतलब क्षमा, अधिकार मतलब हक, अध्यापक मतलब शिक्षक, गुण मतलब विशेषता, सजा मतलब दंड, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, पाठशाला मतलब विद्यालय, महोदय मतलब सज्जन व्यक्ति, योगदान मतलब सहायता देना, और बुद्धि मतलब अक्ल या दिमाग, वचन या शुद्ध लेख मतलब अध्यापक, महोदय, सच्चाई, बुद्धिमान, अड़चन, स्वतंत्रता, संघर्ष और जन्म सिद्ध। तो ये थे शब्द अर्थ और ये थे वचन और श्रुत लेख। चैप्टर नंबर ऐसे थे वे, चैप्टर 3 के बाल गंगाधर तिलक की प्रेरक प्रसंग।